गाड़ी गई बेटा। हाँ काऊ का है। और तुम लोग दाल चावल खा लोगे? दाल चावल खाना है तो दाल चावल खाना है। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और शाम को मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। राजा गए हुए हैं अभी अपने फ्रेंड के पापा की 13वीं थी, उनके फादर एक्सपायर हो गया था, मैंने किसी वीडियो में बताया था आपको। तो उसमें गए हैं। डुगू नहीं गया क्योंकि डुगू को भी जाना था। मैंने बोला रहने दो यार, क्योंकि वहाँ पे चल रहा होगा और डुगू मस्ती करेगा तो उनका ध्यान पूरा भटका रहेगा। तो वो भी जिद कर रहा था तो मैंने नहीं भेजा। तो अभी लोग बिस्किट खा रहे हैं। मैं कंबल निकालने की सोच रही हूँ, जो कि मैं निकाल रही हूँ। वॉश करना है? देखो वॉश तो बिना करे खाना भी नहीं चाहिए, मेरे को कल से वॉश करके रखना पड़ेगा। तुम्हें भी काटी खाना है? यहाँ तो देखो मिले एक तो मिला ये रहा। तो काम हो गया। मामा नहीं। कंबल निकाल लिए। एक कंबल मैंने मशीन वॉश करने के लिए लगा दिया है, एक को 1.5 घंटा लगेगा, फिर दूसरा डालूंगी मैं 1.5 घंटे के लिए। और उनको इजी वॉश दे रहे हैं थोड़ा सा, तो मैंने ब्लैंकेट वाले उसमें सेलेक्ट करके बेडिंग वगैरह उसमें डाला है। तो मैंने टोटल कितने हो गए मेरे पास कंबल? ये वाले दो, यहाँ का एक जो मैं 0 डिग्री लाई थी, पता नहीं कैसा होगा। एक मैंने बड़ा हैवी कंबल निकाल लिया है, एक मैंने अपना क्विल्ट डबल साइडेड वाला निकाला है, और एक पतला एसी ब्लैंकेट निकाल लिया है। तो एसी तो हालांकि नहीं चल रहा है, फैन में भी ठंड लग रही है, तो सब निकाले। कुछ ठंड के कपड़े निकालने थे, मैंने बोला बाद में निकालेंगे। एक लहंगा निकाला है जो कि मुझे चाहिए, ड्राई क्लीन करा रही थी मैं उसे, और मुझे पता नहीं उसका ब्लाउज फिट आएगा नहीं आएगा। वो लहंगा 2019 में मैंने अपने एक कज़न ब्रदर की शादी जो अटेंड करी थी उसके लिए लिया था, उसके बाद मैंने वो कभी नहीं पहना। लेट मी शो। तो ये 2019 में मैंने ये 13,000 का लिया था, 13,000 समथिंग का। ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो इसकी शाइन थोड़ी चली गई, तो मैं सोच रही हूँ इसको ना एक बार जाके करा लूँगी ड्राई क्लीन, सोच रही हूँ। तो मैं बीच में डालूँगी। तो इसमें ना ये है वेलवेट है, पूरा चुन्नी अटैच है। और ये मेरे पास लहंगे बहुत रखे हैं यार, बहुत, जो मैंने एक बार पहने हैं एंड वेरी एक्सपेंसिव। मेरे पास लहंगे का बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास, और डिज़ाइनर का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो मेरे भाई के उसमें लगेंगे शादी में, फिर मेरे को लगता है कि पहन लूँ। मेरे को लगता है कोई बोलेगा कि यार भाई की शादी, तो शादी में नहीं पहनेंगे, कुछ फंक्शंस वगैरह में मैं आई कैन यूज़ इट ना। आई डोंट नो इसका ब्लाउज आएगा नहीं आएगा। तो ये इसका ब्लाउज है जो कि कोल्ड शोल्डर में, एंड पीछे इसका बैक बहुत अच्छा है। तो मैं इसको ड्राई क्लीन में डालूँगी। तो पापा से बात हुई है मेरी इनके, तो पापा वहाँ पे भी खाना खा रहे हैं क्योंकि 13 ही है, और वहाँ पे उनके दोस्त भी हैं। तो मैंने बोल रहे थे आओ, क्या बच्चे परेशान कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं यार, पूरा टाइम जितना आपको लग रहा है उतना टाइम दे के आओ, फ्रेंड है। और ऐसे फ्रेंड है जिनसे हम लोग पार्टी वार्टी सब होती है, जो आते हैं घर पे। मैंने बोला ऐसा कोई वो नहीं है, बच्चे समझ जाते हैं, संभाल रही हूँ। आज ये भी आ गई, मैं उम्मीद भी नहीं थी आई हैं, एकदम नॉर्मली आई हैं। और अभी मैं इनको नहीं बुलाया था जिस टाइम पे मैं ब्लैंकेट और सब कर रही थी, क्योंकि मेरे को लगा मैं खुद ही कर लूँगी, कोई मतलब नहीं, मैं काम बोलना भी नहीं चाहती थी, वो खुद ही आके फिर उन्हें करा दिया। तो ये वाला काम मेरा हो गया। ठंड के कपड़े मुझे डुगू जी आके याद नहीं आ रहे हैं कि कहाँ रखे। या तो मैंने बीच वाले रूम में सोफा कम बेड है उसके उसमें रखा है, या फिर मैंने पीछे वाले बेड में रखे हैं। इन लोगों के कपड़े मुझे ढूंढने हैं, वो मैं ढूंढने पाऊंगी।
हाँ माँ, हेलो पूरे टाइम काका। तो चलो यार, अभी इसको मैं रख रही हूँ कहीं पे, डाल रही हूँ ड्राई क्लीन पे। मैं और लहंगे पे निकाल रही हूँ। मेरा एक ब्लू वाला लहंगा है, मैं यहाँ लगा दूँगी। वो है राखी का, नहीं सॉरी पिछले साल दिवाली का, बहुत हैवी है, वो भी एक बार पहना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे ना लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही कि ना मेनली शादी का आउटफिट, हल्दी का आउटफिट और मेहंदी का, 3 आउटफिट में देख लूँगी। इसका बचेगा भी क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है लहंगे कहाँ यूटिलाइज़ करूँ यार मैं, क्योंकि भाई की शादी है तो मुझे राजा नहीं रिपीट करने देंगे। वो बोलेंगे अपनी शादी, वो भी मेरे को भी लग रहा है शादी में रिपीट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई की है ना। तो मैं लहंगा शादी के लिए ले लूँगी। बालों को नोच के क्या किया, पूरे टाइम इनको नाना चाहिए। नाने का मतलब क्या होता है? खाना। खा बोला नहीं जाता, बोलो खा, खा बोलो खा। अच्छा बोलो आ नहीं खा, बोलो म्याऊं। माँ लेके जाएगी वो। कर दो सबको, पहले प्यारी कर दो सबको। सब गया वो, सुबह से खेलता रहता है ना, क्या करे, नींद लग गई उसको तो वो देखते देखते सो गई। एक कंबल में 2 गिले हैं, मैंने बाल नहीं सही कर पा रही हूँ। ये धुल गया, इसे मैं अभी फ़ैन में डाल रही हूँ यहाँ पे, और सूख भी गया है ऑलमोस्ट। और 1.5 घंटा धोया है मैंने इसे पूरा अच्छे से। पता नहीं मेरे तकिए हुए कवर कहाँ चले जाते हैं यार, कवर नहीं मिलते, तो मुझे देखना पड़ेगा इस चादर वाला कवर कहाँ है। और ये डिब्बे में डाल दिया है यहाँ पर, तो इसको धोने डाल रही हूँ मैं, और बेडिंग और लगा रही हूँ यार। जितने कपड़े धुल जाए ना रात तक उतना ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सूख जाएगा। ये मुझे बहुत पसंद है कोई, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था 1500 का, और इसमें ना डबल है एंड इट्स लाइक वेरी क्लीन, एकदम क्लीन हो गया। इसमें ना कुछ दाग पड़ गए थे, वो भी क्लीन ही हो गए। और इसको सुखाने के लिए कर रही हूँ मैं भी। आज मेरा थोड़ा सा ना ठंड के कपड़े निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो मैं ना धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि एकदम से ठंड पड़ेगी और बच्चों को लगेगा, बच्चों के कपड़े ढूंढने की आ गई है। और गोभी आई है, फूल गोभी आप लोगों के लिए, मटर है, और इसमें ना क्या बोलते हैं, मेथी है, मटर मेथी, आलू, पुदीना से आलू, धनिया और हरी मिर्ची। मस्त पराठे बनाएंगे आज हम। ये है मूली, अच्छी बड़ी बड़ी मूली आई है, और ये 20 की 3 मूली है। मैं सोच रही हूँ बैंगन का भरता बना लेते हैं यार। मूली के पराठे बैंगन का भरता बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड ये बैंगन है 2, ये जो 40 रुपये के 2 बैंगन, एक बैंगन 20 रुपये की, मतलब 60 रुपये किलो है। कह रहा था कुछ ज़्यादा है, इसको भी खराब ना निकले यार। तो यहाँ पे मैं मूली का जो पानी है वो निकाल रही थी पराठा बनाने से पहले। इस ढंग से जो पानी वो निकाल लेती हूँ। बैंगन को मैंने डाल दिया है पानी में, और मैंने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड लगा के रखा हुआ था। तो आजकल पता है मतलब चीजें बहुत ज्यादा वाहियात है यार। मैं पता है शर्म आती है कि हम लोग क्या चीजें यार देख रहे हैं। मैं यार दिमाग घुमाऊं, काश मैंने कुछ चीजें ना देखी होती यूट्यूब पे, और मैंने अब बंद कर दिया है। तो मेरे को यही लग रहा था कि मैं भगवान जी को सुनूं, जब तक होता हम भगवान जी को तो टाइम ही नहीं देते, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। बट कहते ना क्या शब्द नहीं है यार इतना ज्यादा। और उसके बाद फिर जिस ढंग से सब मुंह दिखाते हैं ना कि वो फिर आपको इतना अजीब लगता है। मैं तो
मैं पक गई यार, सच में पक गई मैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैंगन छील रही थी और राजा घूम रहे थे, जिया मेरी खेल रही थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से जो बैंगन है उसका चेकअप शुरू किया। बैंगन को मैं देख रही थी कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, और मुझे पूरी श्योरिटी थी नहीं है, क्योंकि मैंने को एक जगह बैंगन में पहले लगा था, तो मैंने जब बैंगन भूना नहीं था उससे पहले ही थोड़ा सा काट लिया था, तो मुझे पता था बैंगन में कीड़े नहीं है। और यार जब कीड़े निकल जाते हैं ना, तो दो ही बैंगन है तो बड़ा अखरता है आपको। तो यहाँ पे मैंने लहसुन भी बैंगन के साथ ही कर दी थी, और यहाँ मैं फटाफट जो प्याज है वो चॉप कर लूंगी, हरी मिर्च चॉप कर लूंगी। और क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, लहसुन पहले से ही बैंगन के साथ कर ली थी, तो उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और उसके बाद मैं इस बैंगन के भरते को बनाऊंगी इन सरसों का तेल। इतना डिलीशियस बना था यार ये कि पूछे मत। जब सरसों का तेल गर्म हो गया, मैंने जीरा डाला और जो लहसुन थी वो डाली। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको होने देंगे फ्राई। तो मेरे को लगता है आजकल नॉर्मल ब्लॉगिंग बंद हो गई है, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल ब्लॉगिंग जो कि एक दिनचर्या बनता था वो बंद हो चुका है। और इट्स लाइक हर जगह कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, और थोड़ी बहुत ऐसा चल जाता है कि चलो हो गया यार, पर इस लेवल तक क्या गिरना यार, जिसमें एक मैरिज इन्वॉल्व है, एक लेडी इन्वॉल्व है, बहुत बहुत अजीब सी चीजें हैं। और वो बेचारी मेरे को जो मैरिड लेडी है उस पे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। वही मेरे को लग रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया है, कोई 2 पत्नी रखता है, कोई 3 पत्नी रखता है, कोई क्या कर रहा है यार, क्या हो गया हमारे समाज को। और वही चीजें सब देख रहे हैं, क्या फॉलो करोगे, क्या सीखोगे। तो बस यही मेरे दिमाग में हो रहा था। कुछ चीजें थी जो मैंने कल रात को देख ली, तो मेरा और मेरे को लगा यार ये क्या दिखता है, होता क्या है। और सबको लगता है सोशल मीडिया फेक है, तो यार पूरा सोशल मीडिया फेक नहीं है। कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं फेक हो, जो कि शायद दिखावे के रिलेशंस हो गए या कुछ हो गए, बट सब फेक नहीं हो जाते कुछ लोगों के फेक होने से। क्योंकि मुझे तो मैं नहीं लगती ना, तो फिर आपको भी मैं नहीं लगती ना वैसे, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर लोग नहीं लगते हैं फेक। तो यहाँ पे मेरा बैंगन का भरता बहुत ही डिलीशियस था, तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आटा, आई थिंक लग गया था, नहीं लगा, लगा दिया था मैंने आटा वाटा भी। हाँ, मेरा दिमाग ही नहीं चला, मेरा दिमाग भरा हुआ है। हाय राजा, वो कॉट सेट कर देना प्लीज। मम्मा तो ओढ़ के सो जाएगी, मम्मा सो रही है। गुड नाइट, गुड नाइट गर्ल एंड बॉय। हाय बेबी। तो खाना खिला दिया इनको, अपने खाने की तैयारी करके आई हूँ, अभी भूख ही नहीं लग रही है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। ओ लगी 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 लगी, दोनों को लगी, दोनों को लगी, दोनों को लगी, सब लगी, वो गंदी गई 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 गई। बस हंसती है यार, मैं क्या करूँ। बहुत जल्दी लगी यार, क्या करते हो यार, गिरते पड़ते हैं और रोज चोट मारते। भैया मारा है, ए राजा, देखो ए राजा, पापा का नाम लेते हुए बच्चे हैं। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। ना कुछ ना कुछ होता ही रहता है इन लोग। मैं बेडरूम में नहीं आती इस खतरे से, क्योंकि जहाँ मैं बैठे बात करने के लिए बैठती हूँ वहाँ पे ये लोग इतने ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि पूछी मत। मैं कंघी करनी है मुझे, और मैं सोच रही थी चोटी गुथेंगे, अगर ये सो जाते हैं तो थोड़े से ना बालों को क्रिम्प करेंगे नेचुरल वे से, और वो करना है मुझे, क्योंकि मुझे कल तेल लगाना है फ्राइडे एंड निकल लें, हाँ कल, और उसके बाद फिर मुझे बालों को धोना है। तो मैं सोच रही थी एक दिन थोड़ा सा लुक चेंज करेंगे, एक ही जैसे आते रहते बस वही 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 वही। तो थोड़ा लेट रहा है यार, थक गई हूँ मैं।
तो मैं करने वाली थी अपने वालों को क्रिम्प, फिर मैंने कोम किया और फिर मुझे ऐसा लग रहा था यार तेल लगा लो, थोड़ी सी खुजली सी भी हो रही थी बालों में और फिर मेरे को लगा लो। एक्चुअली मैं जब मैं कलर कर लेती हूँ, किसके साथ ऐसा होता है कि जब इंसान कलर करता है उसके बाद उसको उसके स्कैल्प में ना खुजली की शिकायत होती है। मैंने बड़ा सारा काम कर लिया, मैंने 2 ब्लैंकेट धो लिए, बेडशीट धो ली, ब्लैंकेट धो के सूख भी गया कि वो बच्चों के काम आ रहा है। एक ब्लैंकेट बेडशीट वो सब मशीन में रखी हुई है, डली हुई है, क्योंकि सुखाने की जगह नहीं थी और सुबह वही कर देगी आके। और ठंड के कल मुझे लोगों के कपड़े देखने हैं, क्योंकि ठंड के कपड़े मुझे समझ में नहीं आया। एक लहंगा मैंने निकाला है, वो मुझे डालना है ड्राई क्लीन पे। और क्या करना है मुझे, हाँ यार बस धीरे धीरे ठंड के कपड़े धीरे धीरे सॉर्ट करूँगी। ठंड बाहर है, घर में भी ठंड नहीं है। जो हमारा पुराना वाला घर है वो 1 साल हो गया मैं छोड़े हुए, 1 साल के आसपास होने वाला होगा। पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने वो घर शिफ्ट किया था और हम लोग यहाँ पे आए थे जिया के बर्थडे से पहले, मार्च में आए थे हम लोग, है ना, मार्च में होली बनाई थी हम लोगों ने यहाँ पे आके। और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैंने ना क्या बोलते हैं, पहले चलाई हनुमान चालीसा। जब मैंने हनुमान चालीसा चलाई है खाना बनाते बनाते, तो हनुमान चालीसा एक बार बंद हो गई, फिर एक बार कुछ और चल गया, अपने आप ही चल गया। और उसके बाद वो इन्हों से फास्ट फॉरवर्ड होकर चलने लगी। फिर मैंने हनुमान चालीसा फिर जैसे तैसे कंप्लीट करी। देन फिर मैंने सुंदरकांड चलाया था, एक 38 मिनट्स का सुंदरकांड रहेगा, वो चला लेती घर में। वो जब सुंदरकांड चलाया तो वो भी 1-2 बार जब राजा से बात करी थी अपने आप बंद हो गया, मतलब चलते चलते बंद हो गया। और उसके बाद फिर अपने आप राजा ने फिर उसे वो किया है और फिर वो चला है। तो जो हाउस हेल्प है उससे भी तो लगा के ही रखा हुआ है। और करते हैं यार कुछ और को देखती हूँ मैं। जो मेरी ये वाली हाउस हेल्प आती है ना, वो मेरे को कुछ लोगों के सजेशन आए हैं कि मैं अपने घर के काम के लिए लगाऊँ। जिया का भी काम मैं ही करूँ। अब जिया सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जिया सब कुछ खुद ही कर लेती है, तो मुझे उसके लिए कुछ भी ज़रूरत अब ऐसे नहीं है। बट हाँ, उसके साथ कोई खेलने वाला चाहिए, तो खेलने वाले हम ही लोग हैं। तो एक का आया था, उनके ना 2-3 बच्चे हैं। एक पता कितने साल का है, एक 8 साल का है, एक 3 का है और एक आई थिंक 1 साल 2 महीने का है। और बोल रही थी कि वो खुद ही करती है सब कुछ बच्चों का। मैं भी खुद ही बच्चों का काम करती हूँ। नैनी ऐसा नैनी है ही नहीं यार वो, क्योंकि नैनी बहुत सारे काम करती हैं जो कि चाहे अगर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसमें बहुत सारे काम आते हैं। और जब मैं इनको लगाया था तो डायपर की बात हुई थी, पूप वाले डायपर की बात नहीं हुई थी, क्योंकि डायपर होता है, उसमें नैनी लगाई थी। उनको भी फार्मूला वगैरह हम लोग बना के, हम लोग कभी ऐसे हो ही नहीं पाते। और मेरे पास एक कमेंट और भी आया था कि अभी आप यंग हो, आप अभी भी स्टैंड नहीं ले पाते हो। राजा अगर मैंने चाहे वो जैसे कोई भी होता है, मैं वैसे स्ट्रिक्ट नहीं होती हूँ, जो तुम्हें भी लगता है ना, जैसे कोई भी होता है, किसी मैं बोलती नहीं हूँ। जैसे घर में भी कोई चीज़ हुई है, अगर मैंने कोई चीज़ बहुत पहले स्टॉप कर दी होती तो वो इतनी कंटिन्यूटी में हर साल नहीं हो रही होती, है ना। जिस दिन वो पहला केस हुआ था शादी वाला, अच्छा, ये हुआ था जब पूरे मेहमान घर में नीचे थे और मैं अकेले ऊपर थी, राजा ऑफिस में थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और एक लौती बहू हूँ मैं घर की। उस टाइम मेरे अंदर जो भी बीत रही थी वो मैं जानती, बच्चे नहीं थे, 2018 की बात है। सारा मोहल्ला, पूरे जो भी रिश्तेदार थे, बुआ लोग, सब लोग आए हुए थे। वो सब सुंदरकांड में जा रहे थे, हॉल में सब लोग आए हुए थे। वो सब कुछ मैं कैसे भूल गई। और मैंने वो उसी टाइम शायद स्टैंड ले लिया होता, या मैंने उस चीज़ को पूछा होता। मैंने नहीं पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे से हुआ है यार, मेरे से बहुत ब्लंडर हुआ है और वो ब्लंडर की सज़ा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। जैसे जिया को ले जाना भी था, जो बीच में लेके गए थे, उस टाइम राजा बहुत वो हुई। मेरी मम्मी भी उस टाइम पे बहुत वो हुई थी कि इतना सब होने के बाद भी, और बहुत सारे लोग भी हुए थे, कुछ लोगों को लग रहा था हक है, हक की बात नहीं, बात लड़ाई की थी। उस टाइम भी मैं कुछ नहीं बोल पाई थी और मैं रो रही थी आगे कि आज जिया को लेकर। तो मेरे को आ गया है टाइम कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जो है मुँह पे बोलो, मेरे से बोला नहीं जाता है पर मेरे को बोलना पड़ा। राजा मुझसे कई बार बोलते हैं, शिवानी तुम मुँह पे क्यों नहीं बोलती, तुम अभी बोल रही हो कि तुम ये करोगी और ऐसा करोगी और ये करोगी। और जहाँ वो लोग या कोई भी है, थर्ड पर्सन XYZ जो भी आता है, उसके सामने जब बात होती है तो तुम एकदम सीधी, मेरे मुंह से ही नहीं निकलता है। तो मुझे वो चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि शायद अगर मैंने वो स्टैंड लिया होता, क्योंकि मेरे से कोई नहीं डरता, कोई भी नहीं। ये होता है कि शिवानी तो गऊ है, शिवानी कुछ नहीं कर सकती, बस ये होता है कि शिवानी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इतनी हिम्मत हो जाती है कि राजा के पीछे से बच्चों को जो भी हुआ था। तो
अब मेरा सिर्फ एक ही स्टैंड है, बच्चों को यार सब कुछ मैं ही देख रही हूँ, मैंने ही किया। मैं तो ये बोलती मेरे ही बच्चे हैं वो सिर्फ। मैं राजा को कल ही बोल रही थी कि सिर्फ मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे मेरे हैं, उनका सबसे ज़्यादा हक मेरा है, मैंने उनके लिए इतना किया इतना किया इतना किया कि मेरे बच्चे हैं। तो सिंपल सी बात है कि मुझे लेना पड़ेगा। वो आ रहा था कि अभी स्टैंड नहीं लोगे तो कब लोगे, कब तब वेट करते रहोगे। फिर मैं भी वो चीज़ को रियलाइज़ कर रही थी कि यार ये स्टैंड मुझे 2018 में लेना चाहिए था, जिसके लिए मैं 6 साल पीछे हो गई। एंड स्टिल वो बात को कुछ नहीं, वो और कुछ वो नहीं कि वहाँ पे शादी भी हो गई, सब हो गया। बट ये था कि हाँ मेरे को लेना चाहिए था। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी, फिर मैं राजा के लिए नहीं लेती थी, अब मैं बच्चों के लिए भी नहीं ले पाती हूँ। तो वो धीरे धीरे एक बैक फुट पे चले जाते हैं ना। आपका नेचर ऐसा रहता है। राजा का नेचर ऐसा है कि राजा मुंह पे बोल देते जो है। मैं कई बार राजा को बोलती हूँ मत करो भाई, मत बोलो, पर वो सही बोल रहे होते, पर मेरे को लगता है ना बोले भाई। लड़ाई, को पता है लड़ाई से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला और कुछ भी हुआ तो सारा नाम आ जाएगा मेरे ऊपर कि मैंने ये किया या कुछ किया। तो मुझे बहुत पहले ही चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। तो वही है, अभी देखते हैं, मैं चेंज ही करूँगी। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे समझ नहीं आ रही है मुझे कि डायपर वाला वो जो इशू हुआ, और वो पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, वही मेरे को थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट होती हुई स्टेटमेंट लगी कि मैं भी कर रही हूँ काम, वो भी कर रही है काम, मैं तो पूरा ही संभाल रही हूँ। तो आई नीड अ हाउस हेल्प जो मुझे हेल्प कर दे 5-6 घंटे बच्चों के साथ साथ, चाहे चॉपिंग हो, कटिंग हो, खाने की प्रिपरेशन हो, डिनर की प्रिपरेशन से पहले की जो प्रिपरेशंस होती हैं, प्री प्रिपरेशंस, उसके लिए तो मेरे को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मैं वैसे सही हूँ सब उससे, बस मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, स्पीक अप, अपने लिए बोलो। गंदगी नहीं मचाओ, क्योंकि गंदगी मचाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में मत करो। बट जहाँ आपको लगता है कि आप सही हो वहाँ बोलो, क्योंकि नहीं बोलोगे तो आज का तो ये ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। खैर चलिए, हम करूँगी आप इस वीडियो पे एंड में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।